जब तुम पहली बार अपने घर से निकलकर एक नए शहर में आते हो ना, तो तुम सबसे पहले वहां पर अपना एक घर ढूंढते हो, है ना? एक सुकून ढूंढते हो। लेकिन पता है, वो एक शेर है ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। तो हुआ कुछ यूं कि मकान तो मिला लेकिन बांटने वाला नहीं, दोस्त मिले लेकिन डांटने वाले नहीं, भीड़ थी लेकिन भीड़ में अपना कोई नहीं था। अकेलापन ना आपको खुद के करीब तो ला देता है, लेकिन ना खुद को सिर्फ नापसंद करने के लिए। लेकिन घर से निकल आई थी, सुकून जो ढूंढना था। सपने देख लिए थे लेकिन पूरे होंगे या नहीं होंगे कुछ पता नहीं था, इसलिए किसी का साथ ना बहुत जरूरी था। तो ना एक दिन ना कैंटीन में बैठे बैठे मैंने अपने एक दोस्त को ना डेटिंग ऐप्स करते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें लगता है कि सच में ऑनलाइन हमसफर मिल जाते हैं? तो उसने मुझे बोला, जमाना बदल रहा है। और अब कहाँ रास्ते पर चलते चलते किसी का दुपट्टा तुम्हारी घड़ी में फंस जाता है, या कोई तुमसे बात शुरू करने के लिए पतंगे तुम्हारे छत पर गिराता है, या तुम ही किसी को इजहार करने के लिए लव लेटर भिजवाया करते हो। टाइमिंग का है ना। तो हमसफर मिले ना मिले, लेकिन आज में कोई तुम्हारा हाल पूछने वाला मिल जाए, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। अब मैं ठहरी फुल मी ओल्ड स्कूल रोमांटिक गर्ल। जब तक चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो ना, इट्स नॉट फॉर मी। तो उस वक्त मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ना मैंने सोचा यार, चीजें अगर सिंपल है तो कॉम्प्लिकेट तो हम खुद भी कर ही सकते हैं। तो मैंने डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर क्या था, अकेलापन was not alone, it was with 15 others and my some opening lines। अब हुआ कुछ यूं कि मैं ना, मतलब मुझे कोई कॉम्प्लिकेट इंसान चाहिए था। तो ना हमेशा पहला मूव मैंने ही किया, लेकिन पहली बार ना किसी का मैसेज आया, बहुत ही शानदार रिप्लाई आया मेरे अच्छे खासे लाइन के ऊपर, हाय स्वास्तिका। अब मुझे चीजें कोई कॉम्प्लिकेट चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा चलो सिंपल चीजें पे थोड़ी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ना पहला मूव हमेशा मैंने किया, लेकिन उससे मिलने के बाद ना किसी दूसरे पर मूव करने का मन ही नहीं किया। उससे बातें ना लंबी नहीं गहरी हुआ करती थी, लेकिन शायद शर्मीला था वो, या फोन नहीं चलाता था, घंटों घंटों सीन करके ना कहीं गायब ही हो जाता था। तो एक दिन मैंने टेक्स्ट किया, सुनो मिलना है? तो उसका टेक्स्ट आया, हाँ बताओ कब। फिर हम मिले, खूब मिले। उसके साथ घूमना हो, मूवी देखना हो, या शाहरुख खान के गानों पर वाइब करना हो, नए नए खाने प्लेसेस एक्सप्लोर करना हो, उसके साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता था। लेकिन ना उसके साथ ना ऐसा लगता था, और रियल लाइफ में ना बिल्कुल ही शर्मीला नहीं था। शायद शुरुआत में वो भी अकेलापन के मारे खुद को नापसंद कर बैठा होगा। उसके साथ रहकर ऐसा लगता था कि मानो मैं ना खुद से मिल गई हूँ। एक होता है ना, कोई आपकी जिंदगी में आईना बनकर आ जाता है, जिसको मिलकर आपको खुद से प्यार होने लग जाता है। तो बस वैसे ही था वो, बिल्कुल मेरी तरह था, बिल्कुल मेरी तरह सोचता, मेरी तरह ख्वाब देखता। ऐसा लगने लगा था कि मुझे ना फाइनली कोई घर मिल गया है नए शहर में, जहां पर मैं अपना सुकून बांट सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि यार अब ये शहर ना मुझे अपना रहा है। तो एक दिन ना मैंने उसे टेक्स्ट किया रात में, कुछ बताने के लिए, लेकिन शायद फिर से शर्मा रहा था, कुछ टेक्स्ट ही नहीं किया। मैंने पूछा किधर हो, सीन करके छोड़ दिया। मैंने फिर से टेक्स्ट किया, क्या हुआ, सीन करके छोड़ दिया। मैंने गुस्से में उसे कॉल मिलाया, किधर हो, क्या हुआ। उसे कहा, सुनो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? 1 मिनट के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने बोला हाँ, लेकिन क्या हुआ? उसने कहा कि यार ऐसे थोड़ी करना था। मतलब मैंने कहा, पहली बार तो कोई ऐसा मिला है जिससे मिलकर लगता है कि मैंने खुद को पा लिया। मुझे खुद के बारे में सोचकर अच्छा लगता है तुमसे मिलकर। अगर प्यार कर लिया ना तो मुझे खुद से प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर नफरत हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।